हाय। आज हमारी वीडियो है सेप्टल एंड वॉल्व डिफेक्ट इन ह्यूमन हार्ट्स। आप जैसे जानते होंगे कि एक डिफेक्ट होने की वजह से कितनी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी हार्ट में। तो उसी तरीके से अगर वॉल्व में या फिर सेप्टा में अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है उनके ओपनिंग और क्लोजिंग फैक्टर में, या फिर किसी भी तरीके से जिसके वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है कायदे से, तो हमारा हार्ट पूरी तरीके से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। आज हमारी वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है सेप्टल एंड वॉल्व डिफेक्ट इन ह्यूमन हार्ट्स। Septal defect. Septal defect is a birth defect of the heart in which there is a hole in the valve septum and that divide the upper chamber of the heart. A hole can vary in size and may close on its own or may require surgery. Septal defect can cause extra blood to overfill the lungs and overwork of the heart. अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। सेप्टल डिफेक्ट बाय बर्थ होता है। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि दिल में छेद होना। ये चीज़ बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए है कि आखिर बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे दिल में छेद है, तो इसका मतलब क्या है कि सेप्टल डिफेक्ट है उनके हार्ट में, जिसके वजह से ये नॉर्मल भाषा में कहा जा रहा है। जिसमें क्या होता है कि सेप्टा में डिफेक्ट आ जाता है। सेप्टा में अगर डिफेक्ट आ गया अपर चैम्बर में या फिर लोअर चैम्बर में, जिसके वजह से वहाँ पर होल क्रिएट हो गया है और जिसके वजह से ओवरफ्लो होने लगा है ब्लड का। अब ये नॉर्मली क्या होता है, बाय बर्थ होता है कि ये अब अपने आप ही क्लोज भी हो सकता है अगर नेचर चाहती है, नहीं तो इसको सर्जरी के थ्रू ठीक करना पड़ता है। ठीक है। सेप्टल डिफेक्ट यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करी है कि सेप्टल डिफेक्ट होता क्या है। इसके दो प्रकार होते हैं, या फिर कहिए दो टाइप्स होते हैं जो हम नॉर्मली एक इंग्लिश भाषा में अगर बात करते हैं तो सेप्टल डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज़ नोन एज ASD, whereas ventricular septal defect is known as VSD. Atrial septal defect is a hole in the heart between the upper chamber. upper chamber में अगर होल आ जाए तो उसको atrial septal defect कहते हैं, जबकि ventricular septal defect is the hole between the lower chamber. अगर वेंट्रिया में या फिर ventricular में अगर लोअर चैम्बर्स में होल आ जाते हैं तो उसको ventricular septal defect कहा जाता है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर हमने आप लोगों को एक पिक्चर के थ्रू डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट डिफ्रेंशिएट हो जाता है अपने आप से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हमारे हार्ट चैम्बर्स 4 होते हैं और इन चारों में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी कहीं पर भी आप लोग देखेंगे वहाँ पर इनका मिक्सअप नहीं होता है। पर सेप्टल डिफेक्ट होने की वजह से इनमें मिक्सिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में दिखा रहा है साफ साफ कि लेफ्ट एट्रिया से ब्लड फ्लो हो रहा है राइट एट्रिया की तरफ। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं साफ साफ कि किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो जाता है लेफ्ट एट्रियम से टू द राइट एट्रियम। उसी तरीके से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में यहाँ पे दिखाते हैं कि लोअर चैम्बर में अगर डिफेक्ट हो जाए, सेप्टा में डिफेक्ट आ जाए कि वहाँ पर सेप्टा पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हो पाया है बाय बर्थ या फिर किसी भी इंजरी होने की वजह से हमारे हार्ट में, तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होने लगता है फ्रॉम द हार्ट वेंट्रिकल्स टू द राइट वेंट्रिकल्स, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू द राइट वेंट्रिकल्स। अब जिसके वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर जाता है एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल के तरफ। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, अमूमन हमने देखा है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कहीं पर भी इन्वॉल्वमेंट एक साथ नहीं हो पाता, मिक्सअप नहीं होते हैं। पर सेप्टा में डिफेक्ट होने की वजह से आसानी से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सअप हो जाते हैं और ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है। ठीक है। वॉल्व डिफेक्ट। A valve in the heart may be unable to open completely or unable to close completely due to defect or may be mishappened. These defects force the heart to work harder to move a normal volume of blood through the heart in meeting the demands of the body. अब यहाँ पर हमारे पास मालूम है हमारे हार्ट में कई चैम्बर्स होते हैं और उन चैम्बर्स के ऊपर ही हमारे पास हमारे हार्ट में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, अगर
अगर इन केस उनमें प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, उसी को डिफेक्ट कह दिया गया है। जिसके वजह से क्या होगा कि हमें जो जितनी ज़रूरत होती है, जितने अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है फ़्लो करने के लिए, एक नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो फ़्लो होता है वॉल्व को ओपन और फिर क्लोज़ होने पर, इतना नहीं हो पाएगा, जो हमारी बॉडी ऑफ डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा कायदे से, और जिसके वजह से हमारी बॉडी पूरी तरीके से फ्लरिश नहीं हो पाएगी। ये कहिए कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है हमारे ब्रेन पर और हार्ट पर। अगर इन केस हमारा हार्ट डिफेक्टिव है तो वो भी काम नहीं करेगा, और जिसके वजह से हमारा पूरा बॉडी सिस्टम पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये एक बहुत ही छोटी सी वैल्यूबल फ़ोटोग्राफ है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी कि आखिर कितने तरीके के वॉल्व होते हैं। जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है, एरोटिक वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने वॉल्व होते हैं क्या। अब इन्हीं में अगर मिसफंक्शनिंग हो जाए, डिसफंक्शनिंग हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, प्रॉपर क्लोजिंग और प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो पाए, तो उसके वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो है वॉल्व इफेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत सी वैल्यूबल फ़ोटो आपके सामने रखी है, जहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हेल्दी आर्टिक वॉल्व फंक्शन करता है और डिजीज़्ड आर्टिक वॉल्व में किस तरीके से डिफेक्ट आने के वजह से उनमें प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर क्लोजिंग और प्रॉपर ओपनिंग हो रही है हेल्दी आर्टिक वॉल्व में, पर डिजीज़ आर्टिक वॉल्व में आप देखेंगे पार्शली क्लोज्ड यहाँ पर दिखाता है और यहाँ पर पार्शली ओपन रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़, ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है वॉल्व की, इसी को डिफेक्ट कहा जा रहा है। ये बहुत ही छोटी पिक्चर है, पर ये प्रॉपर्ली डिपिक्ट कर रही है कि किस तरीके से जब डिफेक्ट होता है वॉल्व में, तो उनमें किस तरीके से, अब जब पार्शली क्लोज्ड रह जाएगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लड तो फ्लो होगा ही होगा। अगर पार्शली ओपन रह जाती है तो यहाँ पर जितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं फ्लो हो पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी कार्डियक साइकिल लगाई है, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि नॉर्मली अगर डिफेक्ट नहीं होते हैं हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट्स में, अगर वो सेप्टल डिफेक्ट हो या फिर वॉल्व डिफेक्ट अगर नहीं पाया जाता है तो उस साइकिल में क्या प्रॉपर फंक्शनिंग तरीके से चलती है। कंडक्शन स्टार्ट होता है साइनो एट्रियल नोड से, वो एंटर कर जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से, बंडल ऑफ हिस में जाता है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से होता हुआ गुजरता हुआ पर्किंजे फाइबर्स में आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही कायदे से आपको डिपिक्ट हो रही है कि किस तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है। पी से क्यू, क्यू से क्यू आर, आर एस और फिर आर एस टी, नॉर्मली टी तक किस तरीके से कंडक्शन ये फॉलो जो हो रहा है, डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर और फिर आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है, फर्दर कम्प्लीटली किस तरीके से ये नॉर्मली ये साइकिल है, ये चलती रहती है। इसमें कोई भी डिफेक्ट आना बहुत ही ज़्यादा, ये नॉर्मली डिफेक्ट आपको कब शो करेगा, जब किसी की ब्रेथ रेट में डिफेक्शन होने लगे, जब जैसे सांस फूलने लगती है तब ये डिफेक्ट करने लगती है ये रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। या फिर इन केस किसी को डेथ होने लगती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाएगा और ये आपको दिक्कत करेगी। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी है कि जब डिफेक्ट हो जाता है हमारे हार्ट में, चाहे वो डिफेक्टिव हो जाए बाय मींस ऑफ सेप्टम के वजह से या फिर वॉल्व के वजह से, तो नॉर्मली क्या हो जाता है, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो उसी तरीके से वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन भी उसी तरीके से काम करता रहता है। इन केस अगर यहाँ पर डिफेक्शन हो गया है किसी भी वजह से, वॉल्व के थ्रू या फिर सेप्टा के थ्रू ओवरफ्लो होगा ब्लड पूरी तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा हमारी लंग्स तक, या फिर ब्लड का ओवरफ्लो हो जाना, उसके वजह से ईसीजी पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने पॉइंट्स यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए हैं कि पी वेव कितनी एनलार्ज कर गई है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर इंडिकेट करता है यहाँ पर टॉल आर फेज़ आ जाता है। आर फेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आर वेव ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वेव के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। दूसरा यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
predominantly upward as compared to the L and I indicating right axis से deviation या normally deviation किस तरीके से properly हो रहा है, जो normally पहले नहीं हो रहा था, normal पहले नहीं हो रहा था। साफ साफ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि deviation पहले नहीं हो रहे थे normal ECG में, मतलब कि normal heart जब हमारा उसमें proper तरीके से contraction relaxation होता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर सारे के सारे कंडीशन फ्लरिश हैं, सारे के सारे वॉल्व हमारे सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं, कोई भी सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं ना। और यहाँ पर जब ईसीजी में फ़र्क तभी पड़ेगा जब हमारे हार्ट में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाता है। ये छोटी सी पिक्चर है जिसके थ्रू आप लोग बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। लिटरेचर बेस्ड ऑन वॉल्व एंड सेप्टल डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ ऐसे लिटरेचर जो रिव्यू हो सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल वर्क से रिलेटेड मैंने कुछ ऐसे रिव्यू ये आर्टिकल आपके लिए रखे हैं जो बेस्ड हैं डायरेक्टली 2022 से, और इसके थ्रू अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो इसके थ्रू आप लोग ले सकते हैं।